बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। आए दिन वहां पर आग लग रही है, लोगों को मारा जा रहा है, मीडिया हाउसों को जलाया जा रहा है और ये सब हो रहा है सिर्फ एक युवा नेता की मौत से। और जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है, तो उस अराजकता के शिकार अब हो रहे हैं बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, यानी कि मुख्यतः हिंदू। और आपको पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा हमने बताया था कि वहां पे किस प्रकार से एक हिंदू को पीट के उसकी लिंचिंग कर दी गई है, मार दिया गया है और उसके अर्धनग्न शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया था सबके सामने, एक संकेत देने के लिए कि अगर आप ब्लास्फेमी करेंगे तो आपके साथ ये सब हो सकता है। हाँ। और इस संकेत की गूंज जो गई है वो देश विदेश तक गई है और फाइनली आप देख रहे होंगे कि भारत में इसका सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा है। भारत में ये मांग की जा रही है कि हिंदुओं पर अत्याचार कब तक। ऐसा पहली बार नहीं है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ इस्लामोफोबिया या ब्लास्फेमी का आरोप लगाकर वहाँ के मुसलमान हिंदुओं को मारते रहते हैं, जबरन उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। लेकिन ये पहली बार है कि जब आप देख रहे होंगे हिंदू इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है और इसीलिए मुद्दा बड़ा बन जाता है। और सबसे बड़ी बात है आंचल कि भारत के कोने कोने से, यानी भारत के कई राज्यों से ये आवाजें उठ रही हैं जो हिंदुओं के समर्थन में उठ रही हैं। खासकर अब आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस शख्स को जलाया गया है, लिंचिंग करी गई है, उसका नाम है दीपू दास। दीपू दास एक कपड़े की दुकान पे काम करता था और वहीं एक छोटे से मकान में रहता था। अब उसको मार दिया गया है। अब उसके समर्थन में भारत में जो भारत के कोने कोने से आवाजें निकल रही है ना, ये दिखा रही हैं कि कहीं पे भी कुछ भी हो अल्पसंख्यकों के खिलाफ, लेकिन जो भारत का बहुसंख्यक है वो उसके लिए खड़ा रहेगा, उसके समर्थन में खड़ा रहेगा, उसके खिलाफ अगर कुछ बुरा होता है तो उसका विरोध करेगा, जो कि अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पूरे पक्ष का एक और पहलू ये भी है कि जो ऑपोजिशन है वो इसमें भी अपोज ही कर रहा है। ये एक ऐसा मैटर है जहाँ पे आपको पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं लेके आना चाहिए, देश के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन अभी भी विरोध में है। इसके दो एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो कोलकाता में हिंदू साधु संत आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनपे टीएमसी की सरकार में पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके अलावा दूसरा बहुत ही ज्यादा बेतुका बयान आया है कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह की तरफ से। उन्होंने साफ साफ कहा है, ये आप बयान टीवी पर भी देख सकते हैं, उनका कहना है कि क्योंकि यहाँ भारत में मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ काफी खराब चीजें हो रही हैं, ये उसी चीज का एक रिएक्शन है जो आपको बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली उन्होंने फिर से एक हिंदू की मौत को जस्टिफाई कर दिया है, जो कि एक नॉर्मल मौत नहीं है, उसे एक एग्जाम्पल की तरह बांग्लादेश ने इस्तेमाल करा है। लेकिन यहाँ भी इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्योंकि सरकार को अपोज करना है, तो ये लोग यहाँ पे भी अपनी पॉलिटिक्स देखने के लिए आ गए, जो कि काफी सैड है। लेकिन अगर इसका उलट ही देखें, ठीक है, तो कुछ वक्त पहले आंचल देखा गया था कि जितनी भी ये विपक्षी थे, कांग्रेस समेत जितने भी विपक्षी थे, ये कह रहे थे ऑल आइज ऑन गाजा, ठीक है, गाजा के लिए आवाज उठा रहे थे। तब इनको लग रहा था कि गाजा में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सही हो रहा है और उसको ये डिफेंड भी कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ किसी कंट्री पे नहीं जा रहे हैं, आप जिस भी कॉज के साथ हैं आप उसके साथ रहिए। हम बस ये कह रहे हैं कि इतने डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? अगर किसी और देश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। राजनीति करने की बजाय उसके लिए आप आवाज उठाएं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ राजनीति हो रही है। खैर, ये तो हुई न्यूज। अब आपको बताते हैं इसके असली पीछे की वजह, कि ये सिर्फ इतना जितना सिंपल आपको दिखाई दे रहा है कि आपको एक हेट मैसेज लग रहा है, एक्चुअली ये इतना हेट मैसेज नहीं है, बल्कि इसके पीछे है एक पॉलिटिकल षड्यंत्र, जिसके बारे में आपको बताएंगी पूजा। जैसे आप मुझे बता रही थी कि ये जो है आगे आने वाले चुनाव हैं और ऐसा हो सकता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत ना हो, उसी तरह की सरकार ना आए, तो शायद ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र किया जा रहा है और दीपू दास सिर्फ और सिर्फ उसका एक जरिया है। देखो आंचल, अगर हम पीछे से देखते आ रहे हैं, ठीक है, तो 2024 में जुलाई क्रांति जो हुई थी, ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जिनकी हत्या हुई है, यानी कि उस्मान हादी उसी जुलाई क्रांति से निकले थे। यानी जो छात्रों का एक प्रदर्शन हुआ था, जो मौजूदा सरकार थी उस टाइम की, शेख हसीना की जो सरकार थी, उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था, उनका जो तख्ता पलट हुआ था, उसमें हादी ने एक मुख्य भूमिका निभाई थी और उसी क्रांति से उभरकर ये सामने आए थे। ठीक, उसके बाद ये लगातार 1.5 साल से, फिर अगस्त में यूनुस की सरकार आती है और हादी लगातार भारत के खिलाफ जो है अपनी स्टेटमेंट देते रहते हैं। और फिर 12 तारीख
को यानी 12 तारीख को, इसी 12 दिसंबर को अज्ञात हमलावरों द्वारा उनको गोली मार दी जाती है और 18 तारीख को सिंगापुर में उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद से ही ये सारा खेल शुरू होता है, ठीक है। अब इसके पीछे की कहानी जान लेते हैं कि बांग्लादेश में आने वाले फरवरी में यानी 12 फरवरी 2026 को चुनाव आने वाले हैं, ठीक है। अब चुनाव आने वाले हैं तो इसके दो पहलू हो सकते हैं। इसको इस प्रकार से देखा जा सकता है कि जो पहली सरकार थी, ठीक है, 15 साल शेख हसीना की सरकार रही है और जब तक शेख हसीना की सरकार रही है भारत के और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहे थे। अगर कोई भी यहाँ पे कोई ऐसी आतंकवादी घटना होती थी और वो जो अपराधी होता था वो बांग्लादेश जाकर छुपता था, ठीक है, तो शेख हसीना की सरकार क्या करती थी, उसको गिरफ्तार करती थी और उसको भारत के हवाले कर देती थी। यानी भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाने वाला, गलत कदम उठाने वाला बांग्लादेश में पनाह नहीं ले सकता था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, शेख हसीना से भी अच्छे संबंध थे, तो जब 2024 में उनका वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया तो शेख हसीना ने भारत में शरण ली। और तो अब यहीं पे हैं। तो अब वहाँ के लोगों को ये लगता है, जो अच्छे संबंध थे, जो भारत के लिए उनकी एक अच्छी इमोशंस थे, वो अब उसमें कट्टरता में बदल गए हैं। अब उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं शेख हसीना को पनाह देने वाले, मतलब पनाह देना और फिर हादी पे हमला होना, तो बेसिकली कुछ ऐसे वहाँ पे जो इनकी हादी की मौत का इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं और कुछ वहाँ के जो विपक्ष के नेता भी हैं उनका भी बयान आया है और उनका भी यही कहना है कि हमलावर जो है वो भारत में ही पनाह लेके बैठे हैं। तो ये सारे सेंटीमेंट जो वहाँ पे उभर रहे हैं भारत के खिलाफ, ये भारत की छवि को वहाँ पे खराब कर रहे हैं। और क्योंकि हिंदू आइडेंटिटी को जो है भारत से जोड़ के देखा जाता है, तो इसका जो सीधा सीधा दुख जो झेल रहे हैं वो बेसिकली वहाँ के भी लोग झेल रहे हैं। खैर, इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा सिर्फ यही था कि ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है। किसी के साथ भी गलत हो किसी भी धर्म के आधार पर तो वो गलत ही होता है, और ब्लेस्फेमी जैसे आरोप पर किसी एक इंसान को एग्जाम्पल बना के उसको इस तरह से पीट कर निर्मम हत्या करना, हम इसका विरोध करते हैं। दूसरा, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि चीजें जितनी आसान या सिंपल ऊपर से नजर आ रही हैं उतनी है नहीं, इसके पीछे एक पॉलिटिकल षड्यंत्र हो सकता है। तो फिलहाल आज का सुनो तो सही हम यही अंत करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 इसे शेयर कीजिए। हम दोनों की एक कोशिश है कि हम आपको हर पॉलिटिकल मुद्दा, हर मुद्दा आसान भाषा में समझा दें। फिलहाल मैं हूँ आंचल और ये है पूजा आपके साथ। बाय बाय।